नमस्कार मित्रों, ईश्वर मनुष्य के लिए हमेशा से एक पहेली की तरह रहा है। किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भरोसा करते हैं कि वो है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सबूत मांगते हैं कि बताओ क्या सबूत है ईश्वर के होने का। ऐसे ही लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो समर्पित है। इसे देखने के बाद हो सकता है कि उनकी बड़ी समझ इस छोटी सी बात को समझ ले कि अपने स्तर से ऊपर की चीज़ें हमें अक्सर समझ नहीं आती। सबूत देना तो बहुत दूर की बात है उन चीज़ों के बारे में। हालांकि मैं जो बताने जा रहा हूं वो किसी सबूत से कम भी नहीं है अगर समझा जाए तो। आपने सुना होगा कि इंसान के शरीर में करोड़ों सेल्स होते हैं जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एक दूसरे से अलग उनके अपने अपने जीवन और मृत्यु होते हैं। हर दिन या कहें कि हर समय कुछ नए सेल्स पैदा होते रहते हैं और कुछ पुराने या बीमार सेल्स मरते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सेल्स जानते होंगे कि उनका जीवन स्वतंत्र होने के साथ साथ किसी अन्य एक विशाल शरीर का यानी हमारे शरीर का एक टूल भी हैं? और इसका जवाब होगा नहीं, वो ये बिल्कुल नहीं जानते होंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे शरीर में रहने के बावजूद वो हमारे रूप रंग या हमारे अस्तित्व के बारे में कभी जान पाते होंगे। हाँ, उनमें से कुछ को ये शंका कभी अवश्य हो सकती है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, कोई है जो अपनी मर्जी से हमें नचा रहा है। हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, हमारी अन्य परिस्थितियां किसी अन्य के द्वारा नियंत्रित तथा संचालित हो रही हैं। और फिर ये भी हो ही सकता है कि वो सेल्स अपनी कल्पनाओं के आधार पर उस विशाल अस्तित्व यानी मानव शरीर के अपने जैसे ही कुछ आकार भी घोषित कर दें कि हमें नियंत्रित करने वाला ऐसा होता है, वैसा होता है, इस बात से खुश होता है और उस बात पर नाराज हो जाता है। और तब मुझे लगता है कि कहीं हम भी तो किसी एक बड़े शरीर के साधन यानी उपकरण मात्र ही तो नहीं। बताइए, क्या हमारे शरीर की कोई सेल्स अपने पूरे जीवन में हमारे विषय में जान सकती है कि हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या हमारी योग्यता है और किन बातों से हम प्रसन्न या क्रोधित होते हैं? बिल्कुल नहीं। वो हमारे बारे में कभी कुछ नहीं जान सकती और सबूत भी किसी सूरत में नहीं दे सकती हमारे होने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम हैं ही नहीं। हम हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। और एक शरीर के रूप में वो सेल्स और हम हैं, तो क्यों कोई विशाल शरीर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें हम रहते हों उसकी सेल्स की तरह, और उसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि नाम से पुकारते हों? क्यों नहीं हो सकता है ऐसा, बताइएगा। तो ये बात हम बता सकते हैं उन मित्रों से कि भैया हमारी औकात नहीं कि हम उसे जान सकें, सबूत नहीं दे पाएंगे हम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। उसके होने के संकेत हमें मिलते ही रहते हैं अनेकों अवसरों पर। वो है और निश्चित रूप से है। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।